नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ट्रिपल सी की एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके चैप्टर फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी से लिए गए हैं और ये नए सिलेबस पर आधारित है। तो ये आज की क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को पूरा ज्वाइन करें, पूरा देखें। इसमें जो प्रश्न हमने यूज़ किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, WPS का पूरा नाम क्या होता है। तो जिन लोगों को क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है वो कमेंट में टाइप करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें WPS का पूरा नाम बताना है। एक प्रश्न के हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, एक यहाँ पर सही आंसर है, उसको हमें यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ बताना है WPS का पूरा नाम। तो WPS का जो पूरा नाम होता है वो आपका वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या आशय है। ऑप्शन ए में दिया आपका, यह एक डिजिटल मौसम मानचित्र प्रणाली है जो समय की लंबी सीमाओं पर जलवायु पैटर्न को प्रोजेक्ट करती है। ऑप्शन बी में दिया है, कंप्यूटिंग का एक मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज को संभालता है। ऑप्शन सी में दिया है, यह केवल एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के लिए एक फैंसी नाम है। और ऑप्शन डी में दिया है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, कंप्यूटिंग का एक मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज को संभालता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया आपका मशीन इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी में दिया आपका वर्चुअल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी में दिया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑप्शन डी में दिया है ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक कंप्यूटर वायरस होता है। ऑप्शन ए में दिया है फंगल, ऑप्शन बी में दिया है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में दिया है IC7344 और ऑप्शन डी में दिया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो एक कंप्यूटर वायरस आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हैकर कौन होता है। ऑप्शन ए में दिया है देयर इज ए ह्यूमन, ऑप्शन बी में दिया है इज ए मशीन, ऑप्शन सी में दिया है इंटरनेट वायरस और ऑप्शन डी में दिया है नन। तो हैकर कौन होता है आपका, एक ह्यूमन होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, IIoT डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया आपका कनेक्टेड, ऑप्शन बी में दिया है स्मार्ट, ऑप्शन सी में दिया है बोथ ऑफ द अबव और ऑप्शन डी में दिया है नन। तो IIoT को संदर्भित करने का जो अन्य तरीका है वो आपका कनेक्टेड स्मार्ट यानी कि दोनों है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया आपका ATM,
ऑप्शन बी में दिया है रेडियो, ऑप्शन सी में दिया है वीडियो गेम और ऑप्शन डी में दिया है स्मार्ट वॉच। तो प्रथम स्वीकृत आईओटी डिवाइस का जो नाम है आपका वो आपका रेडियो है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए में दिया आपका K7, ऑप्शन बी में दिया आपका क्विक हील, ऑप्शन सी में दिया है नॉर्टन और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये ऊपर के जो तीनों नाम है वो आपके एंटीवायरस हैं, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया आपका एजुकेशन, ऑप्शन बी में दिया है आपका सर्जरी, ऑप्शन सी में दिया है आर्किटेक्चर और ऑप्शन डी में दिया है पोस्टल सर्विस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पोस्टल सर्विस। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, CRW का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कंटिन्यूअस वेव राइडर और ऑप्शन बी में दिया है कंटिन्यूअस वेव रीडर, ऑप्शन सी में दिया है कंटिन्यूअस वेव रडार और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो CRW का जो पूरा नाम होता है वो आपका कंटिन्यूअस वेव रीडर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला इसमें ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन MQTT प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए में दिया है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी में दिया है मैश नेटवर्किंग, ऑप्शन सी में दिया है पब्लिश सब्सक्राइब और ऑप्शन डी में दिया है मशीन टू मशीन यानी M2M। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पब्लिश सब्सक्राइब। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ट्रोजन से क्या आशय है? ऑप्शन ए में दिया है कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी में दिया है एंटीवायरस, ऑप्शन सी में दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी में दिया है हाई लेवल प्रोग्राम। तो ट्रोजन क्या है आपका? एक कंप्यूटर वायरस है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है अपलोड, ऑप्शन बी में दिया है साइबर स्पेस, ऑप्शन सी में दिया है मॉडेम और ऑप्शन डी में दिया है ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्टिकल स्टोरेज। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, RPA का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया आपका रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, ऑप्शन बी में दिया है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन सी में दिया है रोबोटिक प्रोफेशनल ऑटोमेशन और ऑप्शन डी में दिया है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमोबाइल। तो RPA का जो पूरा नाम होता है वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया आपका डेटा मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी में दिया है आपका डेटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी में दिया है डेटा अब्स्ट्रैक्शन और ऑप्शन डी में दिया है नन। तो जब किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाता है उसे हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है? ऑप्शन ए में दिया है ओपन सोर्स, ऑप्शन बी में दिया है स्केलेबिलिटी, ऑप्शन सी में दिया है डेटा रिकवरी, ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज।
ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है टू प्रोवाइड टीसीपी आईपी, ऑप्शन बी में दिया है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑथोराइज्ड यूजर, ऑप्शन सी में दिया है टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑफ वेब पेज, ऑप्शन डी में दिया है रिक्वेस्ट फॉर डेटाबेस एक्सेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, FSP यानी कि फ्यूचर स्किल पोर्टल कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 9 फरवरी 2018, ऑप्शन बी में दिया है 19 फरवरी 2018, ऑप्शन सी में दिया है 29 फरवरी 2018 और ऑप्शन डी में दिया है 19 नवंबर 2018। तो FSP का जो पोर्टल है वो आपका 19 फरवरी 2018 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बिटकॉइन स्लैश ब्लॉकचेन पर आधारित है। ऑप्शन ए में दिया है प्राइवेट, ऑप्शन बी में दिया है अप्रूवल पब्लिक, ऑप्शन सी में दिया है पब्लिक, ऑप्शन डी में दिया है एक्सेप्टेंस। तो बिटकॉइन है जो आपका पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए में दिया है डिलीटिंग, ऑप्शन बी में दिया है कॉपिंग, ऑप्शन सी में दिया है मॉनिटरिंग और ऑप्शन डी में दिया है मूविंग। तो फायरवॉल क्या करता है, मॉनिटर करता है जो भी अनवांटेड डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मॉनिटरिंग। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड कौन से हैं। ऑप्शन ए में दिया है टर्मिनल्स एंड नोड्स, ऑप्शन बी में दिया है फ्रंट एंड एंड बैक एंड्स, ऑप्शन सी में दिया है नेटवर्क एंड सर्वर और ऑप्शन डी में दिया है नन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य घटक फ्रंट एंड एंड बैक एंड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, DES का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है डेटा एवेल्यूशन सिस्टम, ऑप्शन बी में दिया है डेटा इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी में दिया है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी में दिया है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल। तो DES का जो पूरा नाम होता है वो डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है कैपेसिटी, ऑप्शन बी में दिया है प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी में दिया है साइबर सिक्योरिटी और ऑप्शन डी में दिया है डेटा स्टोरेज स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कैपेसिटी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर वायरस को पहचाने। ऑप्शन ए में दिया है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी में दिया है मेलवेयर, ऑप्शन सी में दिया है रैंसमवेयर और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है। तो ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फायरवॉल का प्रयोग डैश से बचाव के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है डेटा चलित हमले, ऑप्शन बी में दिया है अनधिकृत हमले, ऑप्शन सी में दिया है आग का हमला और ऑप्शन डी में दिया है वायरस के हमले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अनधिकृत हमले। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, FSP यानी फ्यूचर स्किल पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है आपका नेस्कॉम, ऑप्शन बी में दिया है
नाइलेट, ऑप्शन सी में दिया है विप्रो और ऑप्शन डी में दिया है एचसीएल। तो एफएसपी पोर्टल को यानी फ्यूचर स्किल पोर्टल को नेस्कॉम के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आपको एक एसएमएस भेजकर आपके मोबाइल से पैसे काट सकता है। ऑप्शन ए में दिया है आपका एसएमएस ट्रोजन्स, ऑप्शन बी में दिया है आईएम ट्रोजन्स, ऑप्शन सी में दिया है बैकडोर ट्रोजन्स और ऑप्शन डी में दिया है रैंसम ट्रोजन्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एसएमएस ट्रोजन्स। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पासवर्ड का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी में दिया है परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी में दिया है लॉन्ग टर्म और ऑप्शन डी में दिया है सिक्योरिटी। तो जो आपका पासवर्ड का प्रयोग है वो आपका सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए में दिया है साइकोलॉजी, ऑप्शन बी में दिया है कॉग्निटिव साइंस, ऑप्शन सी में दिया है सोशोलॉजी और ऑप्शन डी में दिया है हिस्ट्री। तो मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण है वो आपका कॉग्निटिव साइंस में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन यह है, एक कंप्यूटर में वायरस के छिपने की जगह कहाँ होती है। ऑप्शन ए में दिया आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन सी में दिया है ए एंड बी और ऑप्शन डी में दिया है डिस्क ड्राइवर। तो कंप्यूटर के अंदर वायरस को छिपने की जो जगह है वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी हो सकती है और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए एंड बी। अगला पर क्वेश्चन दिया है, आईओटी में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी में दिया है एनर्जी कंजप्शन, ऑप्शन सी में दिया आपका नेटवर्क कॉन्गेशन और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, एआई का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया आपका फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी में दिया है फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी में दिया है फिफ्थ जनरेशन और ऑप्शन डी में दिया है नन। तो एआई का जो प्रयोग है वो आपका फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में दिया है लॉग, ऑप्शन बी में दिया है आपका इंटरनेट, ऑप्शन सी में दिया है हार्ड ड्राइव और ऑप्शन डी में दिया है वायरलेस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो क्लाउड का अर्थ होता है वो आपका इंटरनेट से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या आशय है। ऑप्शन ए में दिया है ए हैश पॉइंट, ऑप्शन बी में दिया है ए टाइम स्टैम्प, ऑप्शन सी में दिया है ट्रांजैक्शन डेटा और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है। ऑप्शन ए आपका एंटीवायरस, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी कुकीज और ऑप्शन डी में दिया आपका साइबर सेफ्टी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फायरवॉल। अगला पर क्वेश्चन यह है, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा डैश आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है योर डेस्कटॉप, ऑप्शन बी में दिया है स्मार्टफोन्स, ऑप्शन सी में दिया है वीडियो गेम सिस्टम और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, माइनर से क्या आशय है। ऑप्शन ए में दिया आपका एक प्रकार की ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी में दिया है एक एल्गोरिदम जो श्रृंखला के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है, ऑप्शन सी लेन देन को सत्यापित करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी में दिया है कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है। अगला पर क्वेश्चन दिया है, एम टू एम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए में दिया है मनी टू मनी, ऑप्शन बी में दिया है मोबाइल टू मोबाइल, ऑप्शन सी में दिया है मशीन टू मशीन और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो एम टू एम का पूर्ण रूप होता है आपका मशीन टू मशीन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है। ऑप्शन ए में दिया आपका मेलवेयर, ऑप्शन बी में दिया है एडवेयर, ऑप्शन सी में दिया है स्पाईवेयर और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये काम आपका स्पाईवेयर का होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन ये घुमा के पूछा गया है। तो ऑप्शन ए यानी कि कॉग्निटिव साइंस होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मेलवेयर से क्या आशय है। ऑप्शन ए में दिया आपका सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी में दिया है हैकर्स यूज इट टू स्टील डेटा, ऑप्शन सी में दिया है इट डैमेजेस आवर कंप्यूटर और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वे आभासी वातावरण में हैं, आभासी यानी वर्चुअल। तो ऑप्शन ए में दिया आपका वीआर, ऑप्शन बी में दिया है आरए, ऑप्शन सी में दिया है एआरएक्स और ऑप्शन डी में दिया है आईआर। तो अगर इसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ें तो टेक्नोलॉजी इज विच द यूजर फील दैट दे आर इन ए वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट का मतलब होता है, इसको हम शॉर्ट में वीआर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वीआर। वीआर का मतलब क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो अभी पिछले क्वेश्चन से पूछा गया है, वीआर का पूरा नाम क्या होता है। सभी लोग जानते हैं वीआर का जो पूरा नाम है वो आपका वर्चुअल रियलिटी होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ब्लॉकचेन से क्या आशय है। ऑप्शन ए में दिया आपका ए लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए पीयर टू पीयर नेटवर्क, ऑप्शन बी में दिया है एन एक्सचेंज, ऑप्शन सी में दिया है ए टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी और ऑप्शन डी में दिया है ए सेंट्रल लेजर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ए लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। अगला पर क्वेश्चन दिया है, वायरस को कौन बनाता है। ऑप्शन ए में दिया है मशीन, ऑप्शन बी में दिया है नेचर, ऑप्शन सी में दिया है ह्यूमन और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ अबव। तो वायरस को कौन बनाता है, एक ह्यूमन ही वायरस को बनाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है। ऑप्शन ए में दिया है आपका एनक्रिप्शन, ऑप्शन बी में दिया है ऑथोराइजेशन और ऑप्शन सी में दिया है ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन डी में दिया है नॉन रिपुडिएशन। तो डेटा और पासवर्ड की जो सुरक्षा करता है वो आपका एनक्रिप्शन होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया है यह हमने स्थानीय कंप्यूटिंग की तुलना में कम खर्चीला और सुरक्षित है,
ऑप्शन बी में दिया है जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया है केवल कुछ ही छोटी कंपनियां निवेश कर रही हैं जिसमें यह जोखिम भरा बन गया है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्लाउड कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? ऑप्शन बी, जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मशीनों को बुद्धिमान बनाना, ऑप्शन बी अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, ऑप्शन सी अपनी बुद्धिमानी से की गई प्रोग्रामिंग और ऑप्शन डी गेम खेलना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मशीनों को बुद्धिमान बनाना। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है की लॉगर है? ऑप्शन ए स्पाईवेयर, ऑप्शन बी फर्मवेयर, ऑप्शन सी एंटीवायरस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्पाईवेयर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है क्या एआई का लक्ष्य उन प्रणालियों का निर्माण करना है जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हो? ट्रू एंड फॉल्स में हमें यहाँ पर बताना है। ट्रू इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कवर किया है। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं अच्छी ग्रेड से आपका ट्रिपल सी एग्जाम क्लियर हो जाए तो हमारी बनाई गई बाकी वीडियो को भी आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।